मंगलहारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस। छठा सोपान लंका कांड दोहा 61 से 65। आसन पे डटे रहो हनुमान जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मानुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो राम उठाई अनुज उरलायु। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु ना दुखित देखी मोहि काऊ बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पेतु माता सहेहु बेपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु ना सोनी मम बच बिकलाई। जो जनते यूं बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनते यूं नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिए जग हो ताता, मिल गई ना जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो। जथा पंख बेनु खग अति दीना, मानी बेनु फानी करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जहूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते यूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, ताता सु तुम्हा प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे सी मोही तुम्हाही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काहा देहूं ते ही जाई, उठे किन मोहे सिखाव हो भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर
उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रावत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भये, बानर निकर आई गयो हनुमान जिमी। करुणा महावीर रस, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम भेटे यू हनुमाना, अति कृतिक गए प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटे यू भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब है ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनियो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो। व्याकुल कुंभकर्ण पाही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखिया कैसा, मानहु कालू देह धरी बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं? कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात का पिन्हा सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रेपु मनुज आहारी, बट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर माही सब रणधीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनी दस कंधर बचन तब रामा,
कुंभकर्ण बिलखान सिया रामा, जगदम्बा हरि आनी अब रामा, सट चाहत कल्याण सिया रामा, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल ना किन्हा तैनी सी चरनाहा, अब मोही आई जगाए ही कहा, अज हो तात त्यागी अभिमाना, भज हो राम होई ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अहह बंधु तै किन्हीं खोटाई, प्रथम ही मोही न सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। कीन्हे हूँ प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंची सुरजा के सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते यूं तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटू मोही भाई, लोचन सुफल करो में जाई, श्याम गात सरसिरुह लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत रामा, मगन भयु छन एक सिया रामा, रावण मागे यो कोटि घट रामा, मद अरु महिष अनेक सिया रामा, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाई। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बजरा घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्गता जी सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आयो, परियो चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय ते ही लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोही मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलानी रघुपति पाही आयु, देखी दीन प्रभु के मन भायु। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सोनो सुत भाइयों काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है
उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तै किन्ह उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे भाई, तूने अपने कुल को दिदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन का पट रामा, तजी भजे हो राम रणधीर सिया रामा। जाहु ना निज पर सूझ मोही रामा, भयु काल बस वीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयु जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कर शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिनहा सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बेटप अरु भूधर, कटकटाई डर ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरी शिखर पर हारा, करहई भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो ना मनु तनु टर्यो ना टर्यो, जिम्मी गज अर्क फलनी को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हनियो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। पोनी ओठी ते ही मारेयो हनुमंता, घुरमित भूतल परयो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पोनी नल नील ही अवनी पछारे सी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारे सी। चली बली मुख सेन पराई, आती भय त्रसित ना को समुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादी कपि मूर्छित रामा, करी समेत सुग्रीव सिया रामा। कांख दाबी कपि राज कहूँ रामा, चला अमित बल सीव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुग्रीव समेत अंगदादी वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दाबकर चला। लंका कांड दोहा 61 से 65 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय।
राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।